कादम्बरी जी, आप बहुत गलत कर रही हैं। माँ, आप गलत करिए। आप ऐसे बात नहीं कर सकती उनसे। आप चलिए माँ जी। माँ, क्या क्या कर रही हैं आप? विश्वनाथ, राहुल, क्या कर रहे हो ये सब? बड़ी आई थी बुढ़िया मुझे भाषण देने, हो गई ना बोलती बंद। गलत तो आज तक हमारे साथ हुआ है। आपकी राधा ने हमारे हंसते खेलते घर को तबाह कर दिया। ये वादा है कादम्बरी देवी का। हम राधा को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब लगा है तीर सही निशाने पर। अब हमारी अगली मुलाकात छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रस्ता देखे बिछड़े मितों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीतने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। आप नहीं तो हम भी नहीं। ओए 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 ओए, तुम रो क्यों रही हो? रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं।
क्या कर रही हो तुम? रोने होने के दिन गए, अब से रोमांस के दिन शुरू हो। आज से हमारी लव स्टोरी शुरू होगी। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। और अब ना, मैं बाकी बिहारी जी के जन्म के इस जगह को साक्षी मान करना, मैं शादी के वो सारे वचन वापस लेता हूं। और तुम्हें प्यार के नए वचन देता हूं। पहला वचन, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी दुख दर्द आए ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं शादी करके तुम्हें पछताने के सारे मौके दूंगा। दूसरा वचन, तुम हमेशा मेरे आगे रहोगी। जैसे बाकी बिहारी जी को राधा रानी के नाम से जानते हैं ना, वैसे तुम्हारा नाम मेरे नाम के आगे होगा। राधा मोहन, तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। वचन नंबर 3, कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम पर भरोसा करूंगा। जिंदगी में ना, विश्वास का अटूट रिश्ता रहेगा हमारा। मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर करूंगा। उनकी ना कोई गलती नहीं है, तो आप उनसे कुछ मत कहिएगा। छोटी है ना। मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब घर में ना मैं हर चीज को संभालूंगा मैं। ठीक है, और जब तुम घर आओगी ना, गुनगुन का भी प्यार मिलेगा। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। परिवार का भी प्यार मिलेगा। और मेरा तो क्या ही पता है तुम्हें। अब तुम्हें ना इस ससुराल से निकाल कर हमारे असली वाले ससुराल ले जाएंगे, बैंड बजाकर। है रोना नहीं। दरवाजा खोलो। मोहन, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बस एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दो। मोहन, मैं कह रही थी ना आपसे कि मोहन का ना कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि वो अंदर है ही नहीं। मोहन देखो, मैं बस आखिरी बार तुमसे गुड बाय कहने आई हूँ। अगर तुम्हें मुझसे नहीं मिलना ना तो कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। मोहन, अपना ख्याल रखना। हाँ सासू माँ, ये मम्मा, मुझे लगता है ना ये मोहन पक्का राधा से मिलने गया। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। क्या करें क्या करें क्या करें, अब चलो और क्या।
बहुत खेल चुकी दामिनी, अब बस। अब उसका खेल ना हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। दामिनी ने ना तुम पर तुलसी के खून का इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके ना इस बार उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। कसम है मुझे तुम्हारे प्यार की। दामिनी का असली चेहरा ना सबके सामने लाकर रहूंगा मैं। अब हुआ मेरा प्लान कामयाब। पहले तुलसी को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया और अब राधा को भी। अब तुम सिर्फ मेरे हो मोहन, सिर्फ मेरे। नहीं मोहन, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैं और बेवकूफ नहीं बन सकती हूँ मोहन। मानती हूँ कि इस वक्त तुम अकेले हो, तुम उदास हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, पर मैं तुम्हारा सहारा और नहीं बन सकती। मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है मोहन। तुम्हारी तकलीफें मैं खुद झेलते आई हूँ ताकि तुम्हें कभी तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चले जाओ यहाँ से। वैसे भी सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने, और क्या खराब करोगी? जाओ यहाँ से। दामिनी, इस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। मत जाओ ये घर छोड़कर। माँ क्या बोल रही है आप जानती है ना दामिनी को। अब कैसे? हम सबको छोड़कर मत जाओ। क्यों ना जाऊं माँ? अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको माँ कहूँ या माँ से। दामिनी, और किसके लिए रुकूं मैं यहाँ? ताकि आप लोग मेरा इस्तेमाल करें जैसे इतने दिनों से करते आए। तुमने ना सिर्फ मेरे ऑफिस को बल्कि मेरे घर को, मेरे परिवार को संभाला। और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। यार मेरी असली हमसफर तो तुम हो।
वाह मोहन वाह, दुनिया तो बेकार में गिरगिट का नाम लेती है। क्योंकि इंसान से ज्यादा तो कोई रंग बदल ही नहीं सकता। कभी राधा तो कभी दामिनी। बहुत जल्दी पार्टी बदल ली तूने। शेखर, बकवास कर रहा है तू शेखर। सही कह रहा हूं, तुझसे ज्यादा ढीला कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। शेखर ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदाजा है और किससे बोल रहे हो? धोखा देने की तो फितरत हो गई है ना तेरी। ए शेखर बस चिल्ला मत। शेखर भैया शांत हो जाइए। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं कल भी राधा के साथ था और आज भी उसी के साथ हूं। मैंने राधा को अपनी बहन माना था और मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा। राखी से पहले वो जेल से बाहर होगी। अच्छा, तो एक बात ना, तू भी कान खोल कर सुन। अगर तूने राधा का साथ दिया ना तो हमारी दोस्ती खत्म, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरे भाड़ में गई तेरी दोस्ती। तू कल क्या आज तोड़ दे, पर तेरे जैसे दोस्त के लिए ना मैं सच का साथ नहीं छोड़ सकता। आप सब के सब एक जैसे हो, थाली के तो फिर से शुरू हो गई। शांति दीदी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो फालतू में आप अपनी टांग ना अड़ाएं। देख लूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं। तभी तो फंसेगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। उधर ही रुक जाइए। आगे आगे मत आइए। उधर ही। घबराओ मत, मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जेल में तो सब एक जैसे ही होते हैं, सब अपराधी होते हैं। फिर उस हिसाब से तो तुम भी अपराधी हुई ना। जानते हैं तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ, कुछ गलतियां हमने की हैं। हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। बुरे लोगों में भी कुछ ज्यादा बुरे लोग होते हैं और कुछ कम। वैसे तुम यहाँ कैसे? सच्ची ईमानदार लड़की लगती हो। हम सच्चे ही हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा। हम निर्दोष है, हम निर्दोष है। जानते हैं बेटा, जमाना हमने देखा है।
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाकी बिहारी जी? इस तरह पाप की जीत कैसे होने दे सकते हैं आप? और राधा तो आपकी परम भक्त है ना, और आप जानते हैं कि वो निर्दोष है, फिर भी आपने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय होने दिया। क्यों बाकी बिहारी जी, किस लिए? राधा जिससे प्यार करती है, जिसे भगवान मानती है, जिसे हमेशा पूछती है, मोहन, आज उसने एक पल में उसका साथ छोड़ दिया, उसके प्यार को भुला दिया और चला गया उस दामिनी के पास प्यार मांगने के लिए। दामिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिसने ये सारा खेल रचा है, और आपने ये सब कुछ होने दिया है ना? क्यों बाकी बिहारी जी, किस लिए किया आपने ऐसा? आपने फिर से राधा से उसका प्यार छीन लिया, फिर से उसे उसके परिवार से अलग कर दिया आपने। क्यों बाकी बिहारी जी, बर्बाद कर दिया आपने राधा को। और मेरी गुनगुन से आपने फिर से उसकी माँ को छीन लिया। क्यों बाकी बिहारी जी, क्यों किया आपने? जवाब दीजिए, क्यों किया ऐसा? अगर कल कुछ गलत हुआ ना, तो राधा के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उस बच्ची की क्या गलती है? सिर्फ इतनी ना कि उसने अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा। अपने बारे में न सोचकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। तुमसे और तुम्हारे परिवार से निस्वार्थ होकर प्यार किया। दादी, प्यार करना कोई गलती थोड़ी होती है। उल्टा प्यार तो गलत को भी सही कर देता है ना। अब राधा के प्यार ने गुनगुन और मुझे दोनों को बदल दिया। अब हमारी बारी है राधा के लिए कुछ करने की। देखिए, मैं आप लोगों को झूठी दिलासा नहीं दूंगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। और मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि राधा को कुछ नहीं होगा। तुलसी के खून के इल्जाम में ना वो बाइज्जत बरी भी होगी और पूरी इज्जत के साथ मैं उसे घर भी लेकर आऊंगा। तो लगता है कि तुम्हारा ड्यू डेट भी शायद हाल फिलहाल में ही होगा। हाँ, आजकल में ही है। आजकल में आने वाला है मेरा बेबी। Congratulations, बट तुम केस कैसे लड़ोगी? दामिनी, रिलैक्स, जस्ट चिल। Besides, प्रेगनेंसी के ना काफी फायदे हैं। फायदे as in? तुम्हें पता चल जाएगा वक्त आने पे, ओके? लेकिन एक बात कहूं, मुझे मोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। I mean, वो हमेशा प्यार में अनलकी रहा है। पहले तुलसी उसे छोड़कर चली गई और अब राधा से प्यार में धोखा। I mean, I'm really feeling bad. देविका, मोहन ना राधा से प्यार नहीं करता। वो लड़की बस मोहन के गले पड़ी हुई है। Anyway, राधा ने हमारे फैमिली के साथ बहुत गलत किया है। किसी भी हाल में ना उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। इनफैक्ट उसे सजा मिलनी चाहिए। बस एक बार राधा को सजा मिल जाए, फिर मैं शांति से मोहन से शादी कर लूंगी। आउच! क्या हुआ? Are you fine? Yeah, I'm fine.
बेबी ने केक किया, उसे भी पता है कि कब केक करना है। एनीवे, इस फाइल में ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे राधा को इजीली सजा मिल जाएगी। तुम्हें राधा को फांसी पे चढ़ाने की बहुत जल्दी है। पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हो? हाँ, आई मीन उसने क्राइम ही कुछ ऐसा किया है। गॉड। दामिनी, कॉल उठा लो। आई मीन किसी को तुमसे जरूरी बात करनी होगी। इट्स ओके, ले लो। नहीं देविका, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। Are you sure? Yeah. हाँ, हम मानते हैं कि कई बार वो 2.5 फुट चुड़ैल हमारी बिटिया की कुटाई करती है, पिटाई करती है। जब भी हमारी बिटिया कोई प्लान बनाती है, मुंह की ही खाती है। पर कहना पड़ेगा, इस बार दामिनी ने दामिनी ही गिरा दी। दामी, गुनगुन की हालत तुम्हारी वजह से है। मुश्किल से मुझे थोड़ी खुशियां मिली थी और तुमने एक दिन में सब छीन लिया। मेरी बीवी जेल में है और मेरी बच्ची रो रही है। मेरा परिवार तोड़ दिया है तुमने दामिनी, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगी तुम। गुनगुन, बस हेलो, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे बार बार फोन मत किया करो। अगर किसी को पता चल गया ना तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। पूरा त्रिवेदी परिवार राधा के खिलाफ है और बचे उसके वो बूढ़े दादी और बाबा। क्या कर लेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब राधा के बचने का नो चांस। देखो, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम राधा को ठीक से जानते नहीं हो। वो लड़की कुछ भी कर सकती है। पर मोहन तो तुम्हारे साथ है ना, तो फिर किस बात की टेंशन? बल्कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मोहन तुम्हारे पैरों में कैसे गिरा पड़ा था। वैसे तुम्हारी बात तो सही है। कल जो कुछ भी हुआ बहुत अचानक हो गया। जिस चीज के होने का मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी वो एक झटके में हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि मोहन हमारी तरफ है, बट एक्चुअली मोहन राधा की तरफ हो। मुझे नहीं लगता कि मेरा जीजा इतना भी अच्छा एक्टर है। हालत देखी थी मैंने उस बेचारे की, टूट गया था वो उन लेटर्स को देखकर। और जब राधा को पुलिस लेकर जा रही थी तो उसने उसको पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। देखो, ये ना दिमाग चलाने वाला काम ना तुम मुझ पर छोड़ दो और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और जब तक तुम्हारी जरूरत ना पड़े ना तुम इस सब से दूर रहो। और प्लीज मुझे बार बार कॉल करना बंद कर दो, वरना तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे तुम?
यकीन नहीं हो रहा कि एक पिद्दू सी लड़की ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला और मैं उससे। It's okay, मोहन। देखना सब ठीक हो जाएगा। राधा ना बहुत चालाक है, उससे अपने किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसे ना इसलिए किए की सजा मिलकर रहेगी। बचेगी नहीं वो। उसने जो किया करता है क्या? और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं शिखा। कोर्ट के सामने मोहन त्रिवेदी, देविका, चलो मोहन। देविका +1। मोहन, +1। तुम्हें क्या लगा था शेखर? मेरी तैयारी भी पूरी है। वैसे देविका को तो तुम जानते हो क्या? कंट्री की बेस्ट क्रिमिनल लॉयर। बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को सजा दिलवा चुकी है वो। अब तो राधा के बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। क्यों? Congratulations। मुबारक हो। How are you? मुझे तो लगा तो मुझे भूल ही गए। अरे ऐसे कैसे भूलूंगा यार। देविका जी, जो अपने आप को कंट्री का सबसे बेस्ट लॉयर बुलाती हैं। पर इंडियन जुडिशरी के सबसे बेसिक प्रिंसिपल को भूल गई हैं। तो गुनहगार छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैम, वो लेटर एग्जिस्ट करते हैं, पर उन लेटर्स में सच्चाई कितनी है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वो लेटर्स तुलसी त्रिवेदी ने नहीं लिखे। वो लेटर्स और उनके अंदर का झूठ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान ने लिखा है। और वो है दामिनी भारद्वाज। लेकिन दामिनी कभी अपनी जगह नहीं बना पाई।
इसीलिए अब ये राधा त्रिवेदी को फंसा कर अपना रास्ता साफ करना चाहती है। माय लॉर्ड, अब बात करते हैं प्रोसिक्यूशन के लगाए राधा पर एक्यूजेशन पर। राधा की उम्र अभी 21 साल है। जब तुलसी की मौत हुई थी तो वो महज 14 साल की थी। एक 14 साल की लड़की ने अपनी उम्र के बड़े आदमी से प्यार में पड़ के उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। माय लॉर्ड, ये किसी फिल्म की कहानी के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है, पर मेरे लिए एक जोक से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेल इन दैट केस मिस्टर शेखर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही बुरा। क्योंकि ये जोक नहीं है, योर ऑनर सच्चाई है। वो सच्चाई जो तुलसी ने अपने खतों में साफ साफ लफ्जों में बयां की है। हाँ, मैंने नहीं लिखे हैं वो लेटर्स। देविका जी, क्या वो लेटर्स मैं देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स योर ऑनर, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। योर ऑनर, इसमें लेटर्स की सारी कॉपी, फोरेंसिक रिपोर्ट और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एनालिसिस सर्टिफिकेट सब सबमिट किए हैं हमने। और इसे पढ़ने के बाद योर ऑनर एक ही बात जाहिर होती है कि वो सारे लेटर्स तुलसी ने ही लिखे हैं। यू हैव अ लुक। नहीं किया। हमने किया, भारद्वाज जी से बहुत किया, जी भर के किया। अरे मैंने किया, भरपूर किया, इतना किया, और ये मेरे साथ क्या क्या करती रही। क्यों किया मेरे साथ? क्यों बर्बाद कर दी तुमने मेरी जिंदगी? बताओ, जवाब दो, क्यों? मोहन बस करो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? छोड़िए उन्हें। तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू। आता हूं थोड़ी देर में। घर चलकर। ऑर्डर। क्यों? क्यों बताओ। माय लॉर्ड, इस आदमी का कोर्ट में रहना मेरे क्लाइंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर मोहन त्रिवेदी को कोर्ट और प्रोसीडिंग से दूर रखा जाए। ले जाइए, ने ले जाइए। जज साहब, मैंने क्या किया? प्लीज नहीं। मोहन नहीं, मैं तू किधर जा रहा है? माम, उसे सब नहीं देखा जाए, तुलसी दी की बहुत याद आएगी। मैं बाहर जा रहा हूं। अरे डोंट टच मी। पहले से बहुत टची फील कर रहा हूं, छोड़िए मुझे। मोहन, तुमने ये क्या किया? मुझे नहीं पता दामी, मुझे क्या हो गया? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। क्या करें तेरे साथ?
और जिस प्यार का सबूत अभी अभी आपने यहाँ देखा है। करेक्शन, प्यार नहीं, नफरत थी। नहीं मैडम जी, उस नफरत में भी प्यार है। पर आप नहीं समझेंगे। योर ऑनर, अब मेरा बेबी भी ऑब्जेक्शन बोल रहा है। व्हाट? क्या? अभी से देखा, हम सही कह रहे थे। It's okay. I'm okay. I'm fine. हाँ मिस्टर शेखर, मेरे बेबी को भी पता है कि कोर्ट में प्यार की दुहाई नहीं चलती। ना ही कहानियों पे बने स्किल्स। अगर कोर्ट में कुछ काम आता है तो वो है सबूत। और वो सबूत हमने कोर्ट को दिए हैं। सबूत नकली भी हो सकते हैं माय लॉर्ड। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लेटर्स के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जब तक सच का पता नहीं चल जाता, राधा को बेल ग्रांट की जाए। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। योर ऑनर, राधा एक मंजी हुई क्रिमिनल है और उसे इस तरीके से बाहर छोड़ना काफी डेंजरस हो सकता है। देविका जी, आपको जरूर बेटा पैदा होगा। What? आपको कैसे पता? ठीक उसी तरह जिस तरह से आप श्योर है कि राधा एक क्रिमिनल है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही नहीं योर ऑनर, इस राधा ने पूरे परिवार को धोखा दिया, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मोहन से शादी की। उनके घर में रहने लगी, मोहन को उसके जाल में फंसाया और उन सबकी भावनाओं के साथ खेला। और उसकी चालाकी देखिए, पहले गुनगुन के साथ उसकी दोस्त बनी, उसके बाद उसकी माँ। अब आप ही समझ सकते हैं कि ये किस टाइप की लड़की है। और जो लड़की ये सब कर सकती है वो किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, योर ऑनर, राधा एक खूनी है और ऐसे खूनी को खुलेआम बाहर छोड़ना खतरनाक हो सकता है।
रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसकी बेल की रिक्वेस्ट रद्द कर दी जाए। बेचारी। ये राधा अच्छे से जानती थी कि मोहन जी के दिल का रास्ता गुनगुन से होकर गुजरता है। इसलिए उसने उस बेचारी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसका भी इस्तेमाल किया। देखिए कैसी टूट गई है वो बच्ची। इस्तेमाल तो मैंने किया है गुनगुन का, राधा को फंसाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। हम अपनी गुनगुन से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों उनके लिए खतरा बनेंगे? हम गुनगुन से बहुत प्रेम करते हैं। गुनगुन बेटी है हमारी। हम उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते? कुछ भी बोल रही है आप। गुनगुन का इस्तेमाल तो तुम और दामिनी कर रही हो देविका, राधा नहीं। योर ऑनर, गुनगुन को भी पता चल गया था कि ये राधा उसका इस्तेमाल कर रही है और ये एक नंबर की झूठी है। इसलिए उसने वो सारे लेटर्स अपनी पूरी फैमिली को दिखा दिए, यहां तक कि पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। योर ऑनर, अगर आज राधा पकड़ी गई है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह गुनगुन है। लेकिन अगर हम आज इसे छोड़ देते हैं तो ये कुछ भी कर सकती है। ये गुनगुन को मार भी सकती है योर ऑनर। बस कीजिए आप। और ये मत भूलिए कि गुनगुन अकेली नहीं है। गुनगुन की माँ अभी भी जिंदा है। और हम गुनगुन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने तो आज तक हमारे साथ प्यार देखा है ना। अगर गुनगुन को कुछ हुआ तो हम मर भी सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं।
आज के बाद अगर गुनगुन को इतनी सी भी खरोच पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तो याद रखिएगा, आज तो सिर्फ बाल काटे हैं, अगली बार सीधा गला काट देंगे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके अरेस्ट करो इसे। नहीं, अगली बार भागने की कोशिश की ना तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। राधा, बंद करिए तेरा तमाशा और चल हमारे साथ। चल। आज वो गुनगुन हमसे नफरत करती है। इतना ध्यान वो हमारी तरफ बढ़कर भी नहीं देख रही। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है। अरे बच्चे अपने माँ बाप से नहीं रूठेंगे तो किससे रूठेंगे? देखना देखना, एक दिन उसको भी समझ में आ जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। सच, हम तो सिर्फ अपने भाग्य बिहारी जी से यही विनती करेंगे कि हमारी गुनगुन हमेशा सुखी हो, फिर चाहे हम उनके साथ रहे ना रहे। सब ठीक हो जाएगा। ये कौन है? गुनगुन? छोड़ो! मैं इसे छू क्यों नहीं पा रही? क्या करूं? गुनगुन! अजित भैया, प्लीज कोई आइए ना। माँ! अच्छी मम्मा। तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? ये भी कोई पूछने की बात है गुनगुन? माँ अपने संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की माँ को जन्म दिया। क्या कहा है? माँ। रोना बंद कर, एक थप्पड़ लगा कर। हिम्मत कैसी आपकी हमारी बेटी पर हाथ उठाने की? ओ नो, ये मैंने रामा के साथ क्या कर दिया? मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? मैंने ही इनसे कहा था पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए। राधा ने मेरी मम्मा को मारा है।
रॉन्ग बोला मैंने? मैं तो बहुत खुश थी कि राधा मेरी मम्मा बन गई, पर वो तो झूठ पर झूठ ही बोली जा रही थी। आई हेट यू राधा, आई हेट यू। उसे कितना बुरा लग रहा होगा ना। ओए आई एम वेरी बैड। अब तो माँ के बहर जी पे मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। ओए गुनगुन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? गलती सबसे होती है ना। तुम भूल गई कितनी बार तो मैंने भी राधा पर भरोसा नहीं किया ना, नहीं किया उस पर ट्रस्ट। होता है, सबके साथ होता है। मुझे रामा से बात करनी है। पापा मुझे उसे सॉरी बोलना है। मैंने उसके बारे में कितना कुछ बोला है, कितना गलत बोला है, और वो कितना सैड हो गई होगी। अपने गुस्से को शांत करिए गुनगुन। देखिए गुनगुन, भगवत गीता में लिखा है, क्रोध से ना बुद्धि का नाश हो सकता है। और इस समय हमें अपनी बुद्धि को नष्ट नहीं, अपने ध्यान से काम लेना होगा। देखिए गुनगुन, इस समय मैं आपके साथ नहीं हूं, इसलिए आपको अपना खुद का और आपके पापा का ध्यान रखना होगा। और आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जैसे दामिनी जीजी को ये शक हो जाए कि आप दोनों हमारे साथ हैं। इसलिए क्रोध से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। और अब ना, अब दामिनी का दी एंड होकर रहेगा। सब ठीक? सब ठीक। राधा, 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 राधा। लगता है सीनियर कांस्टेबल राउंड पे आई। नजर रखना इस पे। हाँ, जेलर ने बोला था, बड़ी खतरनाक है ये, कुछ भी कर सकती है। ठीक। राधा, जल्दी से कॉल खत्म करो। बस मैडम जी 5 मिनट और। मैं नजर रखती हूँ। शिखर भैया क्या हुआ? राधा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कोर्ट में अपना आपा खो के। गुनगुन को बचाने के लिए तुमने मोहन पर जो अटैक किया, देविका उसे पक्का तुम्हारे खिलाफ यूज करेगी। वो कहेगी कि तुम गुस्से में आपा खो देती हो, और गुस्से में किसी को भी मार भी सकती हो। ये देखो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि गुनगुन को पता चले कि राधा उससे कितना प्यार करती है। तो तुम कोर्ट में ये बोलोगे? हाँ, बोल दूंगा ना कोर्ट में जाकर। बोल दूंगा कि राधा गुस्से में इसलिए आई क्योंकि मैं गुनगुन को थप्पड़ मारने वाला था। मोहन, जो दिखता है वही बिकता है। फुटेज में जो दिख रहा है ना, देविका उसे घुमा फिरा कर कोर्ट में यूज करेगी। कोई आना चाहे, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। देविका बहुत अच्छी लॉयर है, उसे बातों को अपने फेवर में घुमाना बहुत अच्छे से आता है। ये देखो, देविका ने सब रिकॉर्ड कर लिया।
सीसीटीवी फुटेज में आवाज तो नहीं है, पर देविका के फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर हो रही होगी। अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल जरूर करेगी। I mean, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूं, बट आखिर है तो वो बच्ची ना। वहां पर किसकी बच्ची है वो? राधा मोहन की। देख शेखर, मैं जानता हूं गुनगुन बच्ची है, लेकिन उसमें समझदारी ना बड़ों जैसी है। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है गुनगुन ने। मां को खोना कोई छोटी बात नहीं होती यार। दिल में ना बहुत बड़ा जख्म पड़ता है। और राधा उसकी जिंदगी में मरहम बनकर आई है। बहुत प्यार करती है वो राधा से। राधा के लिए ना किसी से भी लड़ सकती है वो। आज तक राधा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है ना। अब गुनगुन की बारी। और मुझे यकीन है कि गुनगुन जीतेगी ही जीतेगी। मुझे भी पूरा यकीन है हमारी गुनगुन पर। समझ में ये नहीं आ रहा कि ये राधा और गुनगुन करने क्या वाले यार। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। बस दोनों सही सलामत हो। I mean, इस पेपर को टच तो नहीं किया ना? जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फ्रेम जिस दिन बना था ना, उसके बाद से कभी खुला ही नहीं है। इसमें जरूर तुलसी के फिंगरप्रिंट्स होंगे। वाकई तुम कमाल। देखा शेखर, क्या कहा था मैंने कि माँ बेटी मिल जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तुम तो सच में मुझे लेकर आई राधा। मेरे ना होते हुए भी अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में राधा, तुम दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा सबूत ढूंढ निकाला। अब हम कोर्ट में तुलसी के असली फिंगरप्रिंट्स दिखाएंगे जो उन लेटर से मैच नहीं करेंगे। फिर तो ये केस ही खत्म हो जाएगा ना। गुनगुन, अब हम राधा को बचा पाएंगे। अरे राधा नहीं, रामा। फाइन, रमा की बेटी। मैं फिंगरप्रिंट के लिए फोरेंसिक टेस्ट बुक कर लेता हूँ। थैंक्स शेखर। थैंक यू बाकी बिहारी जी, आपने हमारी सुन ली और हमारी राधा को बचाने का रास्ता दिखा दिया। थैंक यू। ओए गुनगुन, अब तुम्हारी रामा तुम्हें और मुझे ना एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब देखना, हमारी रामा को ना जेल से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। मोहन, मैंने फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम से बात की। तुलसी के फिंगरप्रिंट्स के फोरेंसिक टेस्ट आने में तो शाम तक का टाइम लगेगा। अरे पर केस की हियरिंग तो कल है। हम कितनी भी कोशिश करें पर कल शाम से पहले रिपोर्ट मिलना इम्पॉसिबल है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी जल्दी मिल जाए, पर कोई गारंटी नहीं। मोहन जी, आप हमारी चिंता मत करिए। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी गुनगुन हमसे नफरत नहीं करती, हमसे बहुत प्रेम करती और आप दोनों हमारे साथ हैं। और हमारे हाथ इतना बड़ा सबूत लग गया। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस काल कोठरी में कुछ दिन और खुश खुश निकाल देंगे। और तब तक देविका या दामिनी को इस प्रूफ के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए।
उन्हें जरा भी अंदाजा हो गया ना तो वो दोनों सबूत मिटाने की कोशिश कर सकती है। अब हमें सीधा ये सबूत कोर्ट में दिखाना, नहीं तो वो आर्गुमेंट तैयार करके इस प्रूफ को भी चैलेंज कर सकती है। शेखर भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज मैं कावेरी मौसी को रोकती नहीं तो वो आज गुनगुन के हाथ से सबूत छीन लेती। हमें थोड़ा चौका ना रहना होगा। दामिनी, देखती हो कहाँ है वो चूहिया? लगता है कावेरी मौसी ने उसे सब कुछ बता दिया, तभी वो यहाँ पर स्टोर रूम के पास आ रही है। क्या तो नहीं, मुझे दामिनी को रोकना होगा, वरना अगर उसने यहाँ पे सबको देख लिया तो उसे समझ में आ जाएगा। यहां तक कि गुनगुन को तक मारने की धमकी दे रही थी। ये झूठ है, राधा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। राधा तो गुनगुन से बहुत प्यार करती है और वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और कुछ भी नहीं किया उसने। क्या? ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। साइलेंस साइलेंस, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन रखिए। This is absolutely rubbish, my lord. ये सब झूठ है। सच और झूठ को छोड़िए ना, क्योंकि मैं वो वीडियो वैसे भी सबमिट नहीं करने वाली। योर ऑनर, बल्कि मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि राधा एक मां नहीं बल्कि एक मां की हत्यारन है। अगर ये वीडियो नहीं दिखा रही है तो दूसरा कौन सा प्रूफ दिखा रही है? देविका जी, अब जिस वीडियो की बात कर रही है, अगर वह इस केस से रिलेवेंट नहीं है तो क्या आप सीधे मुद्दे पर आएंगे? योर ऑनर, मैं मुद्दे की ही बात कर रही हूँ और जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसकी रिपोर्ट्स यहाँ है। और योर ऑनर, इसी के साथ मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी राधा की दादी श्री सुंदरी देवी शर्मा जी को। ये किससे बात कर रही है? साले साहब पर तो मुझे फुल डाउट है। जितना ये पैसे का भूखा है ना, 100% चांस है कि ये दामिनी की नौकरी करने लगा हूं। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
सुंदरी देवी जी, क्या आपको पता था कि आपकी पोती मोहन त्रिवेदी से प्यार करती है? राधा मोहन से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसकी पूजा करती थी, भक्ति करती थी। ओ हाँ हाँ हाँ, पूजा पूजा। बहुत बड़ी भक्ति ना वो मोहन की। इतनी बड़ी भक्ति कि वो उसके बरसाने आने का इंतजार करती थी। 7 साल 8 महीने 14 दिन और अब 45 मिनट बाद। वो इतनी बड़ी भक्ति कि जबरदस्ती बार बार वृंदावन जाने की जिद करती थी। वो इतनी बड़ी भक्त थी कि उसका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था। योर ऑनर, इतनी बड़ी भक्त थी कि मोहन की दी हुई गीता उसे मुंह ज़बानी याद थी। बच्ची थी ना तब वो। क्या आप भी छोटी बच्ची थी? ये सब आपको भक्ति लगती है, प्यार नहीं? अपने मोहन को किसी और का होते हुए देखकर दुख हो रहा है ना बावली, इसी को प्यार कहते हैं। भक्ति को अगर आप प्यार समझती हैं तो ये आपकी गलतफहमी। हाँ, मेरा तो दिमाग ही ठिकाने पर नहीं था। धन्यवाद जीजी। तुलसी आज घर पे अकेली है। इससे और इसके बच्चे को मारने का इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने। इन 2 भिखारी को भी अभी आना था क्या? कुछ भी करके आज तुलसी के बच्चे को खत्म करना ही होगा मुझे, और साथ में तुलसी को भी। लगता है बिल्ली है, मैं देख कर आती हूँ। नहीं जीजी, हम जाकर देख रहा था, अभी भगा देंगे इसे। नहीं, तुम बैठो और अपनी कुल्फी खत्म करो, वरना पूरी पिघल जाएगी। मैं देख कर आती हूँ। अरे बेटा रहने तो, हम देखते हैं। नहीं दादी, आप बैठिए, मैं बस जाकर देख कर आती हूँ। बस एक और सीढ़ी। जीजी, बेटी संभाल कर। जी दादी। आराम से जीजी। जीजी, जीजी, तुलसी जीजी, जीजी, अब फिर
का बच्चा। धीरज से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुलसी का बच्चा अब तो बचा ही नहीं। राधा, तुमने तुलसी को उस वक्त संभाला जब हम में से कोई उसके पास नहीं था। मैं तो चाहकर भी समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारा तुमसे रिश्ता क्या है। सॉरी राधा, आज मेरी वजह से चुप हो। हमें माफ कर दीजिए मोहन जी। माफ कर दीजिए हमें। बस ये एक ही बात थी जो हमने आपसे छुपाई। क्योंकि तुलसी जी चाहती थी। अरे न जाने तुमने और तुम्हारी दादी ने कितने सारे राज छुपाए हैं। लेकिन आज सब खुलेंगे। आज सारे राजों से पर्दा हटेगा। कहानी तो खत्म हो गई माय लॉर्ड, और ये समझ नहीं आया कि इससे ये कैसे प्रूफ होता है कि राधा ने तुलसी की जान ली। शेखर जी इत्मीनान रखिए, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन योर ऑनर, उससे पहले मैं आपकी परमिशन चाहती हूँ। तुलसी त्रिवेदी के भाई मोहित बैनर्जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। भैया, भैया क्यों गवाही देंगे राधा के खिलाफ? परमिशन है। सुंदरी देवी जी, थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। मोहन ने ईयरफोन क्यों लगा रखे हैं, वो भी हुडी के अंदर ऐसे छुपाकर? पर कृपा करके हमारी दादी को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने मारा है तुलसी जी को। राधा, नहीं, हमने मारा, हमने उनके कातिल, हमने सब कुछ किया है। हमारी दादी ने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए, उन्होंने आपका हाथ जोड़ते हैं मैडम जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। राधा, ये तुमने क्या कर दिया? प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मत करो ऐसा। राधा झूठ बोल रही है। हम दोनों निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। दादी प्लीज शांत हो जाइए। योर ऑनर, गुनहगार ने अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल कर दिया है। अब बारी है सजा की। और मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए।